तो आप लोग इस फार्मूला का एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आइए अब हम जो है इसका एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम बताते हैं आपको इसको कैसे आगे सोल्व करते हैं। सपोज क्वेश्चन है आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने आपको इसके पहले चर्चा किया था कि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ देखिए हो जाएगा dy बटा dx और dx स्क्वायर बटा dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग का हो जाएगा dy बटा dx और dx स्क्वायर बटा dx। कब? जब y बराबर एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। अवकलन का मतलब d बटा dx होता है। यदि dy बटे dx जहाँ y एक फलन होता है, y यहाँ पे फलन है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y के लिए dy बटे dx, एक्स स्क्वायर के लिए d बटा dx स्क्वायर बटे dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, x के पावर n है बटा dx है, x के पावर n है बटा dx है। x के पावर n का मतलब संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और बटा dx। यदि ऐसा रहता है तो इसका फॉर्मूला nx पे पावर n माइनस 1 होता है। x पे पावर n का फॉर्मूला nx पे पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ x पे पावर 2 है तो x के पावर n बटा dx, x के सापेक्ष हो रहा है तो x पे पावर n का मतलब 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले n है तो हम n का मान 2 लिखेंगे, x लिखेंगे n माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, 2 में से 1 गया 1, आप 2x की पावर 1 भी लिख सकते हो। dy बटे dx बराबर इतना भी आप आंसर बना सकते हो, या dy बटे dx बराबर 2x, x की पावर 1 को लिखना आवश्यक नहीं है, तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ समझते चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और फिर आप अपने से प्रयास करेंगे बनाने के लिए। आइए हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx और dx स्क्वायर बटे dx। अब यहाँ पे x पे पावर 2 है बटा dx है। हम जानते हैं x पे पावर n बटा dx इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1, जहाँ पे n जो है संख्या है, संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो x पे पावर 2 दो संख्या है। तो इस फार्मूला के आधार पर x पे पावर n पहले में शुरुआत में n है, n का मतलब पावर 2, यहाँ 2 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद x है x लिखा जाएगा, n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2x, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 2x की पावर 1 या इसको 2x लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जहाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहाँ पे y बराबर x की पावर 5 कर दें, x की पावर क्या कर दें, 5 कर दें, फिर से वही बात, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx, यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 5, x की पावर n के जैसा, n का मतलब संख्या, तो यहाँ पे n आ गया, n का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो 5 का 5 यहाँ हो गया और 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4।
यानी 5x की पावर 4, यही आपका आंसर बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। तो आप एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें। चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज y बराबर मान लो केवल 4 है, सपोज y बराबर 5 है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और संख्या जो है कांस्टेंट है। संख्या क्या है? कांस्टेंट है। यानी इसको ऐसे भी लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy बटा dx और d5 बटा dx, और 5 कांस्टेंट है, और इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dy बटा dx इक्वल टू 0। यानी आप जहां पर भी आप संख्या देखें तो संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जहां भी संख्या मिल जाए अकेला में तो उसका यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। चलिए, इसका एक आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस बार हम y बराबर x पे पावर यदि हम 1/2 लेते हैं, x की पावर 1/2, तो फिर से वही बात, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT x, वही बात है जो हिंदी में लिख रहे थे, वही बात इंग्लिश में आ गया। दोनों डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dy बटा dx और dx पे पावर 1/2 बटा dx। फिर से n/2, n का मतलब संख्या, आपका n/2, n का मतलब n का 1/2 है, n का मतलब संख्या, यानी n का मान 1/2 हो जाएगा। तो x पे पावर n बटा dx, फॉर्मूला nx पे पावर n माइनस 1, तो यहाँ आपका हो जाएगा n का मान 1/2 और x हो गया, और n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 x। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1/2 माइनस 1 तो 1/2 और माइनस 1 नीचे एक कर लेंगे, बाई 2 आएगा एलसीएम, 2 से 2 कट जाएगा 1, यहाँ पे 2 आएगा, 2 में से गया 1 माइनस 1/2, ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस 1/2 आएगा। अब पावर ऊपर माइनस में है, इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 और x पे पावर 1/2, यही आपको हो जाएगा dy बटा dx, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पावर बटा के रूप में है। तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। देखिए, अभी हम एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इसको आप बखूबी समझिए बढ़िया से, इसके बाद आप इस पर आधारित आप मैथ बना सकते हैं। देखिए, फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। y बराबर x की पावर 1/2 है, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा dy बटे dx, dx पे पावर 1/2 बटा dx, चूंकि यहाँ पे x से पावर 1/2 x से सापेक्ष होगा, x पे पावर 1/2, n का मतलब 1/2 हो गया, n का मतलब संख्या, तो x पे पावर n का फॉर्मूला n x पे पावर n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 x 1/2 माइनस 1, 1/2 हो गया x, यहाँ पे घटाएंगे चूंकि ये भिन्न का घटाव हो गया, हमने इसको अलग से दिखाया है, तो माइनस 1/2 आ रहा है, पावर में माइनस 1/2, पावर माइनस में है, इसको नीचे ले आएंगे प्लस कर लेंगे, नीचे आके वैल्यू 1/2 हो जाएगा प्लस में, यानी डी बाई डी एक्स बराबर 1/2 इंटू एक्स पर 1/2। या कहीं कहीं हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा,
1/2 और इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का भी वैल्यू क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। कहीं पे यदि आपको रूट एक्स नहीं लिखा हो तो इसका मतलब आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन कर लेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, इसी क्वेश्चन में क्या करेगा कि यहाँ पे y बराबर रूट एक्स देगा दे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, y बराबर रूट एक्स। तो रूट एक्स है तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, रूट एक्स नहीं है, y बराबर एक्स की पावर 1/2 है। और जैसे y बराबर एक्स की पावर 1/2 जब हमने इसको कर दिया, इसी के आधार पर इसको क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, यानी y बराबर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2 और एक्स की पावर n, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, हल करेंगे, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चाहेंगे तो आप फिर से एक स्क्रीनशॉट भी इसमें ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज y बराबर एक्स की पावर -5 रहे, y बराबर एक्स की पावर -5 रहे, फिर से डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT x dy/dx, डी एक्स की पावर -5/dx, -5 एक्स की पावर -5 है, संख्या है, फिर से एक्स की पावर n का मतलब -5, एक्स की पावर n का फॉर्मूला n एक्स की पावर n -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर -5 है तो -5 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और n -1 है तो -5 -1, यानी -5 एक्स, आगे माइनस पीछे माइनस, आगे माइनस पीछे माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 1 6, और चिन्ह वही रहेगा। ऐसे कहावत ही सुने हैं कि जोर जल तो जल जाए लेकिन ओकर ऐठन नहीं जाए, वही बात यहाँ पे है। आगे माइनस पीछे माइनस, माइनस माइनस प्लस, जुट गया लेकिन ओकर ऐठनिया नहीं गया, यानी चिन्ह आपका क्या माइनस में ही रहेगा। यानी आपका यहाँ पे आ गया -5 × एक्स की पावर माइनस में 6। अब ऐसा करेंगे, पावर माइनस में ऊपर अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे ले आएंगे, हो जाएगा -5 और इसको नीचे भेजेंगे, एक्स की पावर 6 हो जाएगा। यही आपका dy/dx बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा, -5 एक्स की पावर 6। चलिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें और टाइप को लेकर के। देखिए जितना टाइप का फॉर्मूला हमने बताया है उस सभी टाइप पे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आप बुक से इस तरह आधारित क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। y बराबर सपोज 2x है, y बराबर 2x है। अभी देखिए, अभी हम लोग एक ही फंक्शन लेकर चल रहे थे, अब यहाँ देखिए 2x, दो फलन आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया x, दो अलग है, x अलग है, दो संख्या है, x चर है। यहाँ पे हम दो तरह का फंक्शन कर सकते हैं, एक चर है और एक क्या अचर है। ठीक है, एक चर है, क्या है, चर है, दो आपका चर है, एक आपका चर है, यानी यहाँ पे दो तरह का फंक्शन हो गया, दो तरह का फलन हो गया। तो वैसे स्थिति में कैसे बनाते हैं सो देखेंगे। तो इसमें हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, u × v। देखिए u और v, a और b नहीं अलग अलग है कि नहीं, तो यहाँ पे u और v, यानी u एक फलन है और v एक फलन है, दो फलन है u और v। तो यहाँ u और v जब रहता है तब इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो पहले u को छोड़ते हैं, v को पकड़ते हैं, u को छोड़ते हैं, v को पकड़ते हैं, और प्लस v को छोड़ेंगे तो u को पकड़ेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, u × v का। आइए हम इसी पर आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड,
WRT with respect to x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा dy बटा dx और d 2x बटा dx। अब देखिए u इंटू वी बटा dx, 2x dx, u इंटू वी बटा dx। अब देखिए u इंटू वी, शुरू वाला u बाद वाला v, u को छोड़ेंगे, u में क्या दो, तो दो को छोड़ेंगे, v बटा dx, v का मतलब x, तो dx बटा dx ऐसा हो गया, प्लस, तब प्लस देंगे। अगले बार v है, v को छोड़ना है, v का मतलब u, v का मतलब x, x को छोड़ेंगे, u बटा dx, u का मतलब दो, तो d 2 बटा dx ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दो का दो हो गया, a से आपका क्या हो गया, कट गया, प्लस x, दो क्या है भाई, संख्या है, संख्या का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हमने आपको बताया था कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी आपका दो कांस्टेंट है, संख्या है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, जीरो हो गया। बता x गुना जीरो, इसको भी लपेट लेगा, सीधा आपका दो बचेगा, dy बटे dx इक्वल टू दो आंसर। आइए इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। y बराबर 2x, दो तरह का फंक्शन है, u इंटू वी का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx 2x है, तो d 2x बटा dx, u इंटू वी, u का मान दो, v का मान x, u का मान दो, v का मान x, u इंटू वी, फार्मूला, u को छोड़ेंगे v को पकड़ेंगे, u का मतलब दो, दो को छोड़ेंगे x को पकड़ेंगे, dx बटा dx, प्लस v को छोड़ेंगे, v का मतलब x, u को पकड़ेंगे 2 बटे dx, dx dx पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, 2 इंटू 1 2, प्लस का प्लस x, 2 कांस्टेंट संख्या, संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, गुना जीरो, खत्म हो गया, केवल दो बचेगा, आंसर हो गया। समझ गए? तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन केवल अपने आप लिखेंगे और बनाने का प्रयास खुद से करेंगे, यदि समझ गए हैं तब, फिर इसको आप मिलाएंगे, तब आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये इसी क्वेश्चन को यदि हम ऐसा कर दें, यहाँ 3 कर दें, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दें, 3x स्क्वायर, y बराबर 3x स्क्वायर, तो देखिए तब पर भी यहाँ पे दो फलन है, एक फलन 3, एक फलन x स्क्वायर, यानी u इंटू वी, फिर से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा d 3x स्क्वायर बटा dx, d 3x स्क्वायर बटा dx। देखिए ये हो गया u, ये हो गया v, चूंकि u इंटू वी बटा dx, u इंटू वी बटा dx, पहले u को छोड़ते हैं, u का मतलब 3, तो 3 को छोड़ेंगे, v बटा dx, v का डिफरेंशिएशन, v का मतलब x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर बटा dx, प्लस, तो प्लस v को छोड़ेंगे, v का मतलब x स्क्वायर को छोड़ेंगे, u का मतलब 3, तो हो गया d 3 बटा dx। अब देखिए 3 का तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यानी यहाँ से फिर से फार्मूला आ गया, x स्क्वायर हमने x स्क्वायर दो क्या संख्या x से पावर n, यानी x के पावर n का फार्मूला n x से पावर n माइनस 1 होता है, यानी x से पावर n का मान 2 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 x, तो x हो गया n माइनस 1, n का मान 2, 2 माइनस 1, प्लस x स्क्वायर 3 संख्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ से आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, x स्क्वायर गुना जीरो करेंगे, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 3 दूना 6 और x हो गया, 2 में से गया 1, पावर 1 लिखना जरूरी है नहीं, आपका dy बटे dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी तरह का ये मैथड है इंटू वी का, सेम प्रकार से बनेगा, 3x स्क्वायर रहे, 4x क्यू रहे, 5x बार 4 रहे, कुछ भी रहे, तो आपका यू इंटू वी पे फार्मूला पे तोड़ेंगे और आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं,
देखिए आगे का जो प्रश्न है वो ऐसा है, y बराबर 2 जो या ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 2, एक्स स्क्वायर जोड़ 2। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जोड़ 2 है, यानी एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ है, यानी इसको हम u प्लस भी कह सकते हैं। हमने आपको फार्मूला u जोड़ v, ऐसा u जोड़ v फार्मूला, एक फलन और दूसरा फलन को बीच में दोनों क्या करते हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी u प्लस v कर रहे हैं। यहाँ से फार्मूला होता है डी यू बटा डी एक्स जोड़ डी वी बटा डी एक्स, यानी दोनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एक बार u का डिफ्रेंशिएट, एक बार v का डिफ्रेंशिएट। फिर से यहाँ वही काम करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, दोनों तरफ एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे लिखिए डी एक्स स्क्वायर जोड़ 2 बटा डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। u प्लस भी, u प्लस में v, u का मान एक्स स्क्वायर, v का मान 2, तो अलग अलग तोड़ेंगे। पहले हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स और डी 2 बटा डी एक्स। फिर से यहाँ पे एक्स पावर एन आ गया, एक्स पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स पावर एन माइनस 1, एक्स पावर 2, एन का मान 2 है तो 2 हो जाएगा और x हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी 2x, 2 में से गया एक पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2x। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जाएंगे। देखिए फिर से देख लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 2 है, यानी एक फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन 2 है, दो फंक्शन को बीच में ऐड कर रहा है, यानी जोड़ रहा है, यानी एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, यानी u प्लस v है। तो u प्लस v के लिए फॉर्मूला होता है डी यू बटा डी एक्स जो डी वी बटा डी एक्स, यानी अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर y का डी वाई बटे डी एक्स इतना है तो d इतना बटे डी एक्स, u हो गया जोड़ v हो गया, u का मतलब एक्स स्क्वायर, v का मतलब 2, अलग अलग तोड़ेंगे डी यू बटा डी एक्स तो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, v का डी टू बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर तो आपका 2 हो गया, एक्स 2 माइनस 1 कांस्टेंट तो 0, 2 में से एक जरूरी नहीं है लिखना, यानी y बराबर क्या आ गया, यानी डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आ गया 2x आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जैसे जोड़ का बना वैसे ही घटाव का बनेगा। सपोज यदि हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस, क्या कर देते हैं माइनस, और यहाँ पे कर देते मान लो कि 5 कर देते हैं और यहाँ पे एक्स क्यू कर दें, तो y बराबर एक्स क्यू माइनस 5 आ गया क्वेश्चन मेरा, यानी एक फंक्शन और एक फंक्शन बीच में क्या घटाव, यानी दो फंक्शन का घटाव है, यानी u माइनस वी हो जाएगा, यहाँ पे u माइनस वी, यानी अलग अलग इसमें भी होता है, सेम में आपका हो जाएगा। एक बार एक फंक्शन को घटाएंगे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, घटाओ दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी डी यू बटा डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यू माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा u माइनस भी, यानी डी एक्स क्यू बटा डी एक्स डी 5 बटा डी एक्स, यानी एक्स की पावर क्यू है, एक्स की पावर क्यू का मतलब, एक्स की पावर क्यू का मतलब एक्स की पावर एन, और एक्स एन का मतलब संख्या है, 3 संख्या है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ 3 हो जाएगा पहले में, चूंकि एन तो एन 3, एक्स तो एक्स का मतलब एक्स, एन माइनस 1 तो 3 माइनस 1 माइनस 5 बटा डी एक्स, 5 क्या संख्या, संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 हो गया, यानी 3 हो गया, एक्स 3 में से गया 2, ये आपका पावर 2 लिखा गया, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर आंसर। तो
इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट कर लें। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए हैं। जैसे जोड़ है वैसे घटाव है, दो फंक्शन का जोड़ दो फंक्शन का घटाव सेम तरह का है। गुना बताएं यू इंटू वी का एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए y बराबर यदि है 1/x है, y बराबर 1/x है। अब देखो ये अलग तरह का फंक्शन है, अंश बटा हर यानी भिन्न के रूप में है, यानी u बटा v, u बटा v, u बटा v यानी u बटा v ऐसा फंक्शन है। तो u बटा v के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले v को छोड़ते हैं और u का डिफरेंशिएट करते हैं, और माइनस अगले बार u को छोड़ते हैं और v का डिफरेंशिएट करते हैं, बटा होता है v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी 1/x बटा डी एक्स, u बटा v, u का मान 1, v का मान x। पहले v को छोड़ते हैं, v का मतलब x, x को छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन तो 1/dx माइनस u को छोड़ेंगे 1 को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन v का मतलब x बटा v स्क्वायर, तो v का मतलब u बटा v, v का मतलब x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखेंगे x का x एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x गुना 0 हो गया, माइनस 1 इंटू dx क्या हो गया, कट गया, 1 बच गया, बटा यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, x गुना 0 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे, माइनस आपका 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बटा x स्क्वायर, यानी घटाएंगे तो -1 बटे आएगा x स्क्वायर, dy बटे डी एक्स इक्वल टू -1 बटा x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको। y बराबर 1/x है, यानी u बटा v है, u बटे v के लिए फॉर्मूला u बटा v, पहले v को छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को छोड़ते हैं, v का डिफरेंशिएट करते हैं, बटा v स्क्वायर, u का मान 1, v का मान x, तब u बटा v है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx इक्वल टू d 1/x बटा dx, u बटे v, u का मान 1, v का मान x, v को छोड़ेंगे, v का मतलब x, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u का मतलब 1 बटे dx, माइनस का माइनस, u का मतलब 1, v का मतलब x, dx बाई dx बटा v स्क्वायर, तो क्या हो गया x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है, संख्या है, संख्या डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x गुने 0 माइनस कट गया 1 इंटू 1 बटा x स्क्वायर, x गुना 0 0 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो गया, नीचे x स्क्वायर, घटाएंगे -1/x स्क्वायर आएगा। तो ये आपका हो गया -1/x स्क्वायर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना सारा एग्जाम्पल आपको बताया आप जरूर समझेंगे, और अब आपका काम है कि आप इस पर आधारित अपने बुक से आप मैथ बनाएंगे, और आप जो है हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़े, और हम इसका एक PDF आपको इस टाइप का क्वेश्चन का हम उस वहाँ PDF एक डालेंगे, जिससे आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। देखिए मेरा टेलीग्राम का जो ऐप है वो है MCCLR, ये आप लिंक है टेलीग्राम पे, आप जाएंगे प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में MCCLR आप वहाँ पे डालेंगे तो मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर लॉन आपका आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपका PDF रहेगा, आप PDF से आप इसको आगे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।